आज चेन्नई और कोलकाता के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जहां पर पहले तो आया रविंद्र जडेजा का तूफान, जिसमें उड़ गई पूरी कोलकाता की टीम। तो दोस्तों, कैसी रही कोलकाता की बैटिंग, किस बल्लेबाज ने कोलकाता को संभाला और 20 ओवर में कितने रन बनाए, फिर उसके बाद कैसी रही चेन्नई सुपर किंग की बैटिंग और किस टीम ने अंत में आकर इस मुकाबले को जीता और कौन से बल्लेबाज ने कितने रन बनाए और कौन से गेंदबाज ने कितने विकेट लिए, पूरी हाईलाइट वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज कोलकाता और चेन्नई के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया, जहां पर चेन्नई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और केकेआर की ओर से बल्लेबाजी के लिए आते हैं सुनील नारायण पी-सॉल्ट। जहां पर कोलकाता की शुरुआत बेहद खराब होती है, टीम का खाता भी नहीं खुलता और पी-सॉल्ट आउट हो जाते हैं। फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं रघुवंशी। सुनील नारायण और रघुवंशी के बीच अच्छी पार्टनरशिप होती है और पावर प्ले में एक विकेट के नुकसान पर कोलकाता 56 रन बना लेती है। लेकिन फिर उसके बाद 8वें ओवर में रविंद्र जडेजा का कहर आता है, जहां पर सुनील नारायण और रघुवंशी को एक ही ओवर में पवेलियन भेज देते हैं। सुनील नारायण 20 गेंद में 27 तो वही रघुवंशी 18 में 24 बनाए। रविंद्र जडेजा यहां भी नहीं रुके और 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने वेंकटेश अय्यर को चलता किया। वेंकटेश अय्यर 8 में 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जहां पर केकेआर पूरी तरह से दबाव में आ चुकी थी। 9 ओवर तक कोलकाता 64 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी। फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं रिंकू सिंह, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाते और 14 गेंद में 9 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। लेकिन एक छोर पर श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन उनका साथ कोई भी बल्लेबाज नहीं दे पा रहा था। फिर उसके बाद रमनदीप सिंह श्रेयस अय्यर का साथ छोड़ देते हैं और 12 गेंद में 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कोलकाता के 85 रन पर 5 विकेट पवेलियन जा चुके थे। फिर यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए आते हैं एंडर रसल, लेकिन वो भी इस बार कुछ खास नहीं कर पाते और 10 में 10 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। 127 रन पर कोलकाता के 6 विकेट गिर चुके थे। फिर श्रेयस अय्यर भी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते और 34 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। कोलकाता के एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और कोलकाता पूरे 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 137 रन बनाती है, जहां चेन्नई की ओर से सबसे ज्यादा विकेट तुषार देशपांडे और रविंद्र जडेजा को 3-3 विकेट मिलते हैं, जबकि मुस्तफिजुर रहमान को 2 विकेट और महेश तीक्ष्णा को 1 विकेट मिलता है। कोलकाता की ओर से श्रेयस अय्यर, सुनील नारायण और रघुवंशी के अलावा कोई भी बल्लेबाज 20 का भी आंकड़ा नहीं छू पाता। फिर इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए चेन्नई की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रचिंद्र रविंद्र, जहां पर चेन्नई की शुरुआत भी उतनी अच्छी नहीं होती और पावर प्ले के अंदर ही 28 रन के स्कोर पर रचिंद्र रविंद्र आउट हो जाते हैं और चेन्नई को पहला झटका 28 रन के स्कोर पर लगता है। फिर बल्लेबाजी के लिए आते हैं डेरेन मिचेल, जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और चेन्नई सुपर किंग का स्कोर पावर प्ले में 50 रनों के पार पहुंच चुका था, 1 विकेट के नुकसान पर, जहां पर चेन्नई सुपर किंग 10.3 ओवर में 80 रनों के पार पहुंच जाती है और ऋतुराज गायकवाड़ अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और उनका साथ दे रहे थे डेरेन मिचेल। अब यहां से चेन्नई सुपर किंग को जीत के लिए 54 बॉल में 49 रनों की जरूरत होती है और देखते ही देखते ऋतुराज गायकवाड़ अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। 11 ओवर के बाद चेन्नई सुपर किंग 100 रनों के करीब पहुंच जाती है। अब यहां से जीत के लिए चेन्नई सुपर किंग को 49 बॉल में 44 रन की जरूरत होती है। फिर यहां पर डेरेन मिचेल 19 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो जाते हैं और बल्लेबाजी के लिए आते हैं शिवम दुबे। अब यहां से जीत के लिए 32 बॉल में 25 रनों की जरूरत होती है, जहां एक छोड़ पर ऋतुराज गायकवाड़ 60 रनों के पार पहुंच जाते हैं, जहां पर शिवम दुबे छक्के चौके लगा रहे थे। अब यहां से 25 बॉल में 10 रनों की जरूरत होती है, लेकिन तभी शिवम दुबे गलत शॉट खेलकर 18 में 28 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। अब यहां से चेन्नई को 19 बॉल में 3 रनों की जरूरत होती है और महेंद्र सिंह धोनी बल्लेबाजी के लिए आते हैं और ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका लगाकर इस मुकाबले को चेन्नई की झोली में डाल दिया। इस तरह से चेन्नई सुपर किंग 17.4 ओवर में इस मुकाबले को 7 विकेट से जीत लिया।